हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने कल एक पोस्ट डाला था एडीओ जॉब ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग। जॉब ट्रांसफ़रेबल है नहीं है, अगर ट्रांसफ़र होगा तो कब तक होगा और क्या रूल है, कैसे होगा। बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो अभी बस जॉब कहीं से भी अप्लाई कर दे रहे हैं। क्या वर्क प्रोफाइल है, क्या हम कहीं से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कितना सूटेबल रहेगा, अपने जगह को छोड़कर कहीं और किसी भी जगह को चूज कर रहे हैं वो। लेकिन उनका भी एक मजबूरी है, कहीं किसी का एज क्रॉस कर रहा है तो कोई डिप्रेशन फेज से गुजर रहे हैं, उन्हें बस जॉब चाहिए। आप लोग बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी था जॉब ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग। जब आपका सिलेक्शन होगा, आप अप्रेंटिसशिप पीरियड में रहेंगे एज ए एडीओ, इसके बाद आप कंफर्म होते हैं तो अप्रेंटिसशिप पीरियड में, एडीओ पीरियड में आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलेगी किसी भी सूरत में नहीं। आप जिस ब्रांच में जाओगे आपको उसी ब्रांच में काम करना है, आपको वहीं से कंफर्म होना है। अब आफ्टर कंफर्मेशन जब आप कंफर्म हो जाते हो तब आपके पास ऑप्शन आता है ट्रांसफ़र का। बिना कंफर्म हुए कोई ऑप्शन नहीं है। आप जहाँ पोस्टिंग मिलेगी वहाँ वर्क करना है, वहाँ आपको अपना प्रोविज़न पीरियड कंप्लीट करना है। आफ्टर प्रोविज़न पीरियड अगर हम ट्रांसफ़र चाहते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक तो हम जिस डिवीज़न से अप्लाई किए हैं, तो हो सकता है कि हमारा जो होम टाउन में हम जाना चाहते हों या कहीं भी फलाना फलाना जहाँ भी हमारा इच्छा हो हम वहाँ जाना चाहते हैं। तो आप, एक होता है सेम डिवीज़न, फिर एक हो गया आपका इंटर डिवीज़न, मतलब कि आप दूसरे डिवीज़न में जाना चाहते हो, और एक होता है इंटर जोन। आप सिर्फ डिवीज़न आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, जोन भी ट्रांसफ़र हो रहा है। ऑल ओवर इंडिया में एलआईसी के 8 जोन्स हैं, तो आप अपना जोन ही ट्रांसफ़र ले रहे हो। और एक होता है डिवीज़न ट्रांसफ़र, कि एक जोन में बहुत सारे डिवीजन्स होते हैं तो आप अपने डिवीज़न छोड़कर दूसरे डिवीज़न में जाना चाहते हो। और एक ट्रांसफ़र हो गया क्या, कि आप अपने ही डिवीज़न में दूसरे ब्रांच में जाना चाहते हैं। तो ट्रांसफ़र 3 तरीके का है यहाँ पे पॉसिबल। तो सबसे पहला जो है और सबसे आसान है, सेम डिवीज़न में हम अपना ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, किसी और ब्रांच में जाना चाहते हैं। अगर आप कंफर्म हो जाते हैं तो प्रोविज़न पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं कि हम दूसरे ब्रांच में जाना चाहते हैं, अपने होम टाउन में जाना चाहते हैं, वहाँ हमारा होम टाउन है, वहाँ हम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे क्योंकि हमारा एक रिलेशनशिप वहाँ बिल्ड है। बहुत सारे आप रीजंस दे सकते हैं, आप ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा। आफ्टर कंफर्मेशन आप ये अप्लाई कर सकते हैं कभी भी, और इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है कि आप अप्लाई करेंगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो आपके डिवीज़न मैनेजर पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ तक कैसा अपने बातों को रख पाते हैं। जो भी है मैनेज आपका डिवीज़न में जो एसडीएम सर होते हैं, सीनियर डिवीज़न मैनेजर, वो आपका इसका देखते हैं और ये इजी होता है। अगर आप चाहें, अगर आप प्रयास करें तो बिल्कुल आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। विद इन डिवीज़न में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है किसी भी ब्रांच में जहाँ आप चाहें। दूसरा, जब आप डिवीज़न ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं, अपने डिवीज़न को छोड़कर दूसरे डिवीज़न में जाना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है। भूल जाइए कि आपका ट्रांसफ़र आसानी से होने वाला है। कम से कम 5 साल का आपका जॉब सर्विस होना चाहिए, 5 ईयर्स एटलीस्ट मिनिमम। 5 ईयर्स कब से, आफ्टर कन्फर्मेशन। जब आप अपना प्रोबेशन पीरियड ख़त्म कर लेंगे, आपको कन्फर्मेशन लेटर मिल जाएगा, आप कंफर्म हो जाएंगे, तब से अगले 5 साल तक, अप टू 5 ईयर्स का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस अगर है, तब फिर आप अप्लाई कर पाएंगे दूसरे डिवीज़न में आप जाना चाहते हैं तो। और सेम दूसरे जोन के लिए भी यही क्राइटेरिया है। इंटर डिवीज़न और इंटर जोन के लिए 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद से। तो 5 साल उधर है आपका इंटर डिवीज़न में, दूसरे डिवीज़न में जाना चाहते हैं या फिर दूसरे जोन में जाना चाहते हैं। और सेम डिवीज़न के लिए बहुत सिंपल है, आप जैसे ही कन्फर्म होते हैं
आप अपने डिवीज़न में किसी भी ब्रांच में ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ के एसडीएम इंचार्ज होते हैं, ये ट्रांसफ़र का सारा पावर उन्हीं के पास है और इजी है। अगर आप चाहें प्रयत्न करें तो हो जाएगा। बाकी मैंने बता दिया इंटर डिवीज़न और इंटर जोन के लिए। सो थैंक यू और बहुत जल्दी हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।